पत्नी से मैत्री है, दुश्मन से आप सावधान रहेंगे। पत्नी खाने में जहर मिला दे, आप सो रहे हैं गला दाब दे, किसी भी तरीके से आपको मार सकती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, तो सावधान इस बात से रहना चाहिए, अपनों से, दुश्मनों से नहीं, अपनों से सावधान रहना चाहिए। और बच्चे जो हैं अपने माता पिता का अनुकरण करें, लेकिन एक उनका लक्ष्य होना चाहिए, वो अपने एक विशेष लक्ष्य पर पहुँचे कि हमारे माता पिता के अंदर ये माइनस पॉइंट्स रहे, वो तो नचनिए रह गए जी गुरु जी। वो तो नौटंकी विधा करके 10-20 50 कमा के 100 200 500 1000 कमा के हमारे परिवार का पोषण किया। मैं अपने पिता को ऐसा नहीं करने दूंगा, ना मैं ऐसा बनूंगा। मैं एक अधिकारी बन के दिखाऊंगा अपने पिता को, और जिस दिन मैं अधिकारी बन के आऊँगा अपने पिता को सैल्यूट मारूंगा, उस दिन मेरा पिता मुझे गले से लगा लेगा। तो मेरा लक्ष्य यहीं से शुरुआत होना चाहिए। बेटियों का लक्ष्य होना चाहिए, सारे लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। और आपके क्या सवाल हो सकते हैं? और सवाल ये है, जैसे हमारी बेटी गई है अपने ससुराल, तो मैं कहता हूँ बेटी बहुत इज्जत करिए, हमारी बेटी हमको बहुत मान सम्मान करे। आज भी मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत देता हूँ कि ऐसी बेटियाँ पूरे दुनिया में हों। और कहे बेटियाँ गई है तो अपने सास को महतारी समझे, अपने ससुर को बाप समझे, पति से कभी सवाल जवाब जी करे, अच्छे ढंग से रहे बेटियाँ। नहीं, ये आपने जो संस्कार दिया है वही संस्कार मेरी बेटी पर लागू हैं। 2.5 साल 3 साल बीत चुके। और आपने एक चीज़ देखा, हमारी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ हमारी बेटी नहीं खाई, नहीं खाती थी, लेकिन अपने सास के साथ प्रतिदिन सुबह शाम, और साथ में एक चारपाई पर लेटना। क्या बात है गुरु जी। हमारी समधन ने बताया कि आपने हमें कैसी बिटिया दे दी। हमने कहा क्यों, क्या गुनाह कर दिया हमारी बच्ची ने? हमको दुख हुआ, झटका लगा, कोई ऐसी बात है जो कि ऐसी बात कह रही हैं। कहन कि भैया आपसे बताइए, आप अकेले में कि नहीं? हमने कहा अकेले में। कहन कैसी बिटिया आप हमका दे दिया है, हमारे कोखी की 2 बिटिया हमारा दिल नहीं जीत पाई। और जौने दिन उचल जात हमारे घर निहर रहा था, आप खिया रहा था, तो हमका बहुत दुख हो, तो हम खाना नहीं खाई। हम कही आपकी महानता है, आप उसको माँ का प्यार दे रहे हैं, वो बेटी वो जो हम नहीं दे पाए वो आप दे रहे हैं। और मेरा दामाद इंजीनियर है। कोटि कोटि धन्यवाद ऊपर वाले। 4 पहिया से आते हैं दोनों लोग, और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़ा आनंदपूर्ण जीवन बीत रहा है। और एकदम नॉर्मली जैसे हम आप हैं, आपसे अगर मेरा दामाद मिल जाए तो आप उसको इंजीनियर बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से अपने पद है, तो मेरा दामाद जी इंजीनियर तो बाद में है यार, बाद में हो, पहले दामाद है, मेरी पहले बिटिया है जी। हाँ, मेरी समधन है। तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम्हारे लिए तुमको मुबारक हो ना जी। मैं तो चाहूँगा कि मुझसे बड़े हो तुम, लेकिन तुम चाहो। मैं अपने पुत्र को गर्व से प्रशंसा कर रहा हूँ, अपनी पुत्री को गर्व से प्रशंसा कर रहा हूँ कि मेरी पुत्री PCS हो गई, IAS हो गई, DM हो गई, SDM हो गई, कलेक्टर हो गई। अब कलेक्टर जब हो गई तो मुझे तो खुशी हुई, लेकिन आप अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने परिजन को, अपने समाज को मत भूलिए कि मैं कहाँ से मेरा जन्म हुआ है, कहाँ से आज मैं चल के यहाँ तक आई हूँ। अगर उस पथ को, उस रास्ते को कितनी कठिनाइयाँ हुई, मेरे माता पिता ने कितनी कठिनाइयाँ सह के मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस चीज़ को भूल गया तो भूल गया। आज हमारा आपका समाज क्यों पीछे? यही प्रमुखता कारण है कि हम उसी से निकल के जब प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं या मंत्री हो जाते हैं, PM हो जाते हैं, PM CM DM कुछ भी हुई, तो हम अपने समाज को भूल जाते हैं कि मैं एक पासी हूँ, मैं एक लोहार हूँ, मैं एक पटेल हूँ। यही हमारी आपकी गुस्ताखी, यही हमारे आपको पतन। फिर हम अपना लेवल देखने लगते हैं कि हम करेंगे शादी तो DM से करेंगे। और क्या? अब अगर जनरल से आप शादी करके उसके बच्चे को आप लाइए अपने यहाँ, क्योंकि आपके पास सुविधा है, आपके पास पैसे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास, ऊपर वाले सब। अब उसको DM बना के उसके घर पहुँचा दो, वो भी DM हो गया यार, लेवल बराबर हो गया।
हाँ, जी गुरु। लेकिन ऐसा करने वाला कोई बिरला होगा। अब मैं अपनी बातें को ये क्या कहते हैं यहीं से विश्राम करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चे अगर सुनेंगे तो हमारी बातों का अनुकरण करेंगे, पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है इसी शब्दों के साथ। हाँ दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं बोधीराम खन्नायक। ये जो हमारे गुरु जी हैं, मालिक इनके पूरे परिवार को सदा सलामत रखे। ये जब बोलने लगते हैं भैया गुरु जी, तो ऐसा लगता है इनके लगे से मत हटो। हम पंडित उंडित ये बढ़ के बहुत मानते हैं, इनको हम बहुत जोर से मानते हैं दोस्तों। कोई मुँह दुखी बात नहीं करता हूँ। आज मैं बेटी बेटा के लिए ऐसी बात की है कि आजकल हमारे बेटी ऐसे हैं। मेरी बेटी वंदना है, अपनी सास का माँ समझती है, अपने ससुर का पिता समझती है। यही मैं कहता हूँ, बेटी अपने सास की रातों दिन सेवा करना, मेरी फिक्र मत करना, कभी सुनना तो आ जाना। लेकिन आज भी मैं अपनी बेटी वंदना से, राजकुमार, जयेश, कुणाल, 3 बच्चे, हमारी जो बहू आई है आसमा, मालिक उसको सलामत रखे। वो भी बेटी का दर्जा निभा रही गुरुजी। मेरी बहू आसमा बेटी का दर्जा निभा रही। मालिक से यही कहूँगा, ऊपर वाले से मेरी बहू को ऐसे सलामत रखना, मेरी बेटी को। और मेरे भाइयों में कोई तू मैं नहीं है, कोई नशा पत्ती नहीं है। 4 भाई आज भी हम एक में चल रहे हैं। प्रारब्ध, आपने कुछ ऐसे कर्म इस जन्म में किए, उस जन्म में किए, माता पिता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है और रहे, यही ऊपर वाले से कामना माँ है। बाप नहीं है, लेकिन उनका मैं फर्ज निभा रहा हूँ। हैं, उनकी कृपा है। हमारी 2 बहनें हैं। देखिए, व्यक्ति कहा जाता है निराकाल निर्मल गौरी तुरीयम। ये आत्मा, जीव आत्मा जो है मरती उड़ती है नहीं। जी गुरु। इस चीज को मानेंगे ना, अमर है, अजर है, तो वो कहाँ जाएगी आखिर? आप कहते हो ये पंचभौतिक शरीर नहीं उनका ना, लेकिन वो तो हैं आपके बीच में, वो आपको देख रहे हैं। जी जी। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। फोटो के सामने कहता हूँ, बाबू हम तुम्हारे लड़के ने बच्चा के जो चलत है, ऐसे कही थी बाबू, झगड़ा लड़ाई नहीं करी, हमारे भाई ले लें हमसे ज़्यादा, लेकिन तब उनका तब्बे हम न कहबे। हो सका था, आप देखा तो यही रूप में हमका आशीर्वाद दिया कि अपने भाइयन का हम लड़कियन जैसे मानी। भाई, अब ज्ञानी पुरुष हैं इसलिए बताता हूँ, अभी तक हमको इस चीज़ का बोध नहीं था। मेरा है, ये खेत मेरे हैं, जी बाग मेरी है, परिवार मेरा है, हाईवे कुछ उसमें हमारा हिस्सा था। हमारे दादा के लड़के जो हैं, 3 भाई हैं, उन्होंने घर बना लिया। उसके बाद चैलेंज करने लगे कि जो आएगा हिस्सा मांगने उसका दफन कर दूंगा, इसे अरे बाप रे। नहीं दूंगा, लड़ो दीवानी जितना दिन लड़ना हो। अब उसी तीनों लोगों का घर हाईवे जा रहा है, उसी में तीनों लोगों का घर जा रही है, वो बगिया चली जा रही है। मेरा नाम है, मुझे शेयर मिलेगी। उस दिन से मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। कोई आदमी किसी के साथ अनित करता है तो आप न्याय करते हैं, लेकिन वक्त लगता है। वक्त समय। धैर्य मत खो, जी। आस्था मत खो, विश्वास मत खो ईश्वर के ऊपर। कुछ वक्त निकाल कर उनके भजन करो और सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जी गुरु जी। सभी का आदर करो। और सब में अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों में चींटियों से ले कर के जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़े, सबको ईश्वर देखो, सब में ईश्वर देखो। जी गुरु जी। जिस दिन सब में ईश्वर देखने लगोगे, सबका सम्मान करने लगोगे। जी जी। यार ये ईश्वर है, मैं बड़ा कहाँ हूँ, मैं बड़ा ये भी ईश्वर है, मैं ये भी ईश्वर है, ये भी सारा संसार ईश्वर में है, राम में सारा संसार है। तो उस दिन आप जो है प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, सोओगे, अच्छी नींद आएगी। नहीं तो नींद की गोली लेने पर नहीं आती। जी गुरु जी। अब एक औषधि थी, घास फूस की औषधि, जिस आप खाने से खाया भी नहीं, उसको यूज करने से आप ठीक है। जी। ये किसके क्यों मैंने बताया? जी गुरु जी। आप पूछे नहीं, फिर भी मैंने बताया। जी गुरु जी। क्यों बताया जानते हैं? इसका कारण आपके माता पिता की प्रेरणा हुई कि यार इसको बताओ, मेरा बच्चा दुखी है। दुखी, हाय हाय हाय, क्या बात गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता, आपके आराध्यों की कृपा हुई, तब उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई। नहीं, बोधीलाल को मैं क्यों बताता भाई? जी मुझे पता भी नहीं था जी। कि यार इस चीज़ से है, पीड़ित हमने हैं। बता, हाँ पीड़ित हैं। प्रारब्ध भुगत लेना। एक महात्मा जी थे, उनको कै होने लगी, उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी। एक संत ने जाके कहा, महाराज आपको हम ना स्नान कर, मक्खियाँ भिन भिनाए रही हैं।
नाना प्रकार की तकलीफ, उल्टी बार बार हो स्नान करा दें, औषधि ला के दे दें, कहना दूर हट जाओ, काफ़ी दूर रहो मुझसे, मेरे पास आना मत। कहा क्यों महाराज आप मुझसे नाराज हैं? कहे नाराज नहीं, मैं अपने प्रारब्ध जो हमने गुनाह किया है ईश्वर से, हाय 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 हाय। मैं उसको भुगत रहा हूँ, मुझे भुगत लेने दो यार, जी, जी, नहीं फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा इसके जी लिए। जी जी, बड़ी ऊंची बात, बड़ी तो ऊंची बात। बार बार हम जन्म लेके क्यों, इसी जन्म में भुगत लेते हैं। सार्थ स्वीकार है, ईश्वर और मुझे वो दुख दो, और दुख दो, और दुख दो। हमें दुख चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, आपकी कृपा नहीं चाहिए। अब आज देखिए संत सेवा करता है व्यक्ति एक कामना लेके, जी गुरुजी, मंदिर में जाता है एक कामना लेके, मस्जिद में जाता है एक कामना लेके, गुरुद्वारे में जाता है एक कामना लेके कि मैं भूत प्रेत से मुक्त रहूं। अरे भूत प्रेत तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है यार। जी गुरुजी, गलत दुर्भाव है, जी। किसी के प्रति अपने भाई का हक ले रहे हो, किसी के गाली दे रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, किसी भी प्रकार का अन्यत्र गलत काम कर रहे हो, तो भूत तो अपने अंदर खुद बैठाए हो। पहले इसको साफ करो, जी। तब वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। अहंकार घमंड लिए अंदर बैठे हो, सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे अंदर जी है, जी जी, तो तुमको तंग तो करेगा ही। वही दीपक राग आ गया ना भाई। हाँ। तो इसलिए एक दूसरे से जल रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से जल रहे हो, क्यों जल रहे हो? ईश्वर से कामना करो कि हे ईश्वर, ये मुझे तो 2 ही रागें आती हैं, इसको ईश्वर सारी रागें दे दो। जी, जब तुम उसके लिए कामना करोगे तो पलट के वो आगे तुम्हारे पास, जैसे आंधी के विपरीत जाने पर जी जी आप आंधी के साथ चले जाएंगे, जी, पीछे लौट जाएंगे। आप साइकिल से आप जा रहे हैं तो आंधी की दिशा में जाएंगे। हाँ, आंधी की दिशा में अगर आप जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो गिर जाएंगे, अगर सीधा जाने लगे तो और तेज जाओगे। आंधी आपको ले जाए। उसी तरीके से सेम ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर से आप सुख मांगोगे तो दुख देगा, और दुख मांगोगे तो सुख देगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मैं उस लायक बनूं कि संतों की सेवा कर सकूं, लोगों की, समाज की सेवा कर सकूं, यही मांगो। अच्छा, आप अपने आप को, हर व्यक्ति यही मानता है कि मेरे पास दौलत नहीं। इस बात को से आप सहमत हैं? जी। हर आदमी परेशान है कि यार मैं यार दौलत होती। हाँ, ये कैले तू कैले दुनिया में। जिस कुछ लोग ऐसा भी मेरे सामने प्रश्न रखे, यार जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसे हैं, किसी बात जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो कर सकता है, वो आनंदमय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दौलत होने पर जिस दौलतमंद के पास जाइए, मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे पागल, विकलांग हैं, दौलत कमी है। नहीं, लेकिन इस बात को कोई मेरी मानने के लिए तैयार नहीं। सबके अंदर यही धारणा है कि दौलत हो तो सारी संसार की चीज़ें, और दौलत देने वाला कौन है यार? उसी को हम बुला लें जी, जो दौलत सारे संसार को प्रदान कर रहा है। हम उसी को नहीं बुला लेते, वो हमारे हृदय में निवास करे। किसी दौलत की जरूरत ही नहीं, जी, वो जरूरत समझेगा तो हमको देगा। बस रात्रि दिन यही प्रार्थना है गुरुजी, परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, वो पूरी सृष्टि की रक्षा करे, पूरी ज़मीन के छोर तक जितने भाई बहन बेटी हैं सब सदा सलामत रहें, उनको हर मुसीबत हर दिक्कत से बचाए। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू हैं, मोदी जी, योगी जी हैं, वो सदा सलामत रहें, उनको अच्छा विवेक दो कि अच्छी सरकार चलाएं, सबको एक समान देखें। हमारा गुरुजी रात्रि दिन यही प्रार्थना है। जितने दुनिया में कलाकार हैं, आपकी प्रार्थनाएं सही है। एक कण, ये जो छोटा सा कण आपको दिखाई दे रहा है, एक अणु, एक घास, ये पृथ्वी के पूरक है, एक दूसरे से इनका संबंध है। आज अगर ये न होते तो हम न होते। जी। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए।